दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, अक्सर एक आक्षेप व्यक्त किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लाए लोगों को ही सम्मानजनक स्थान देते हुए उनको मंत्री, सांसद, विधायक या राज्य में मंत्री बनाती है, कहीं कहीं तो मुख्यमंत्री भी बना देती है। आसाम का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस हो गई है क्योंकि कांग्रेस से ही लाए गए लोगों को ज्यादातर पद पार्टी में मिल रहे हैं। मतलब आसाम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से लाए गए, बनाए गए। महाराष्ट्र में ज्यादातर मंत्री पद कांग्रेस के लोगों को ही दिए गए हैं। नारायण राणे का उदाहरण दिया जाता है, विखे का उदाहरण दिया जाता है, नारायण राणे के बेटे का उदाहरण दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण गिनाए जाते हैं और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मानो अब कांग्रेस हो गई है। केंद्र में भी कुछ अलग स्थिति नहीं है। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ही आए हुए व्यक्ति को बड़ा स्थान दे दिया है। महाराष्ट्र के और एक नेता अशोक चव्हाण को सांसद बनाया गया, उनकी बेटी को विधायक बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जहां से जन्म लेती है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कांग्रेसीकरण हो रहा है? मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं। मेरा यह दावा है कि हां, कांग्रेसीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेसी ही है। जी हां, क्योंकि इस देश में एक सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिसको 100 साल से भी अधिक का इतिहास है और जितनी भी विचारधाराएं इस देश में जन्म लेती थी वह सारी की सारी कांग्रेस में ही काम करती थी। इन सारी विचारधाराओं को जब पता चला कांग्रेस विचार नहीं है, विकार है, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके संस्थापक है केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्हें हम आदरणीय डॉक्टर के नाम से जानते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर के नाम से जानते हैं। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के अगर पूरे जीवन काल को हम देखें तो हमें पता चलता है कि वह मूलतः कांग्रेसी थे, मूलतः कांग्रेसी थे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उसके पहले क्या हुआ था यह देख लेना जरूरी है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी अपने शिक्षा के लिए कोलकाता गए हुए थे। वहां के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ली है। तो कोलकाता ही क्यों चुना, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज ही क्यों चुना? तो डॉक्टर साहब योगी अरविंद के साथ और रास बिहारी बोस के साथ काम करना चाहते थे। उस वक्त वो अनुशीलन समिति में काम करना चाहते थे, युगांतर में काम करना चाहते थे और पश्चिम बंगाल, तब का बांग्ला प्रांत, इस पूरे के पूरे देश के स्वतंत्रता में काम करने का केंद्र बना हुआ था। तो मध्य भारत नागपुर से चले गए कोलकाता में, जहां उन्होंने काम किया। 1919 से लेके 1924 तक 5 साल जिंदगी के डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में ही काम करते थे। जानकारी हो इसलिए बता दूं, 19 अगस्त 1921 में डॉक्टर केशव हेडगेवार को पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था, वह भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में। उन्होंने स्वतंत्रता समर में हिस्सा लिया था, इसलिए 3000 रुपए का व्यक्तिगत जमानत और ऐसी जहाल स्पीच न देना, इन शर्तों पर हेडगेवार को जमानत मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने इसको नकार दिया और 1 साल का तुरुंगवास उन्होंने सहा, जबकि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। इतना ही नहीं,
जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो 1930 में जब सविनय कायदे भंग का आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, उसी वक्त जंगल का सत्याग्रह भी चल रहा था। और जंगल के सत्याग्रह में खुद डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार उसमें सम्मिलित थे। एक खत है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और जंगल सत्याग्रह में जिन जिन की गिरफ्तारी हुई थी वह तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। वह कांग्रेस को समर्थन में ही गए थे। ये अगर बात होती है तो डॉक्टर हेडगेवार जो संस्थापक थे वो मूलतः कांग्रेसी थे। बस विकार को छोड़ दिया और विचार को अस्तित्व में लाया, संघ नाम का विचार ले लिया और कांग्रेस जो विकार धारा थी उसको छोड़ दिया। इतना ही नहीं, आज के जो सरसंघ चालक है मोहन जी भागवत, उनके दादाजी नानाजी भागवत भी चंद्रपुर में, वरोरा में जब वकालत करते थे तो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। और जब डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की तो वह उनके साथ चले गए। भागवत जी के दादाजी नानाजी भागवत भी मूलतः कांग्रेसी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूलतः लोग कांग्रेसी अगर थे तो कांग्रेस से विकारों को विचारों में बदल कर आए हुए लोगों को साथ लेकर उनको अपना बनाकर चलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे अगर हिंदुत्व के खिलाफ पहले बात करते थे, आज वो हिंदुत्व के साथ है तो विकार को छोड़ा है, विचार को जोड़ा है, उनको पद देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नारायण राणे को पद देने में कोई दिक्कत नहीं है, नितेश राणे को पद देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो जो हिंदुत्व की विचारधारा को साथ लेकर चलेगा उनको भी हम साथ ही लेकर चलेंगे। याद रहे, सारे पहले कांग्रेस से ही थे। नमस्ते।